अम्मा ये आप 3500 रुपये गिने। ठीक है 3500 रुपये। 3500 और 8500 की आपकी मशीन आ गई। तो आपको पैगाम दे अल्लाह मियाँ इन लोगों को बहुत देवे, सेहत देवे, सेहत का बहुत उसको जो बीमार हैं वो अल्लाह मियाँ उसको आराम दे दे। जी जी 3000 रुपया भी दिता है, मशीन भी दी है जी साढ़े नाल बहुत उन्होंने एहसान किया है। असा उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। असा उन्होंने वास्ते दुआ मंगते हैं अल्लाह उन्होंने सेहत देवे, आमीन अल्लाह उन्होंने सुख देवे। आमीन 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 गरीबां दी इमदाद करते रहन। आमीन आमीन। मैं अचानक बैठिया मैं भाई साहब मेरे को मिलन ते भाई साहब ने पूछे कोई सिलाई कढ़ाई वाली कोई बेवा औरत। मैं कहा मैं भाई खुद भी बेवा हाँ, कपड़े भी चाहती वधिया मन गोटियां नल के मिलाने वास्ते। भाई साहब मेरे को इवें ही मिल पैन अचानक ते मेरा भला थी गए। मैं भाई दी भी शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने ये भेजे न पैसे मेरे वास्ते, मशीन भेजिए, मैं उन्हों दी भी शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह सही उन्हों को सेहत अता करे। आमीन आमीन। बिल्कुल ये नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे खुद फरमाया है कि मैं इंसान को वहाँ से रिस्क देता हूँ जहाँ उसे गुमान भी नहीं होता। तो ये देखें ये उसका पता भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें बिल्कुल अम्मा जी के मुंह से भी वो अल्फाज निकला कि मुझे पता भी नहीं था और अल्लाह ताला ने मेरी ये कबूल फरमाई। कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ये अल्लाह ताला की वो कुरान मजीद में जो आयत है आज हमने अपनी आंखों से फिर एक दफ़ा सच होते हुए देख ली। अल्लाह ताला का कलाम सुबहान अल्लाह बरहक है कि इंसान को जहाँ से गुमान भी नहीं होता अल्लाह ताला इंसान को वहाँ से रिज़्क अता करता है। आप में से जो भाई परेशान हैं, तंग दस्त हैं, अल्लाह ताला से दुआ किया करें। आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी की दुआ सुनता ज़रूर है, पर हर किसी की दुआ सुनने का वक्त होता है, अल्लाह ताला कबूल ज़रूर फरमाता है। और ये एक आपके सामने मिसाल मौजूद है कि अम्मा जी खुद कह रही हैं कि मुझे तवक्को भी नहीं थी और मुझे गुमान भी नहीं था और अल्लाह ताला ने मुझे ये मशीन अता फरमाई और अब इससे मैं अपने रोज़गार का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रत्तास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और नाज़रीन इस वक्त मैं बहावलपुर शहर में एक इलाका है, मुज़ाफ़ाती इलाका है, टिब्बा बदर शेर उसको कहते हैं। और ये एक दफ़ा पाकिस्तान का एक प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम था नीलाम घर, जिसमें एक सवाल आया था कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहाँ पे है। तो जवाब यही आया कि टिब्बा बदर शेर बहावलपुर। तो ये टिब्बा बदर शेर से आगे एक इलाका है मूसा कॉलोनी उसको कहते हैं। उस मूसा कॉलोनी की तरफ मैं आज जा रहा हूँ। यहाँ पे आज एक मेरे साथ वाक़या हुआ कि बहावलपुर में मैं आज एक कंप्यूटर सेंटर जहाँ पे फ़ाइलें वगैरह कंप्यूटर पे अपलोड की जाती हैं और मुख्तलिफ़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है, लोग अपने दरख्वास्तें वगैरह भी लिखवाने आते हैं और मुख्तलिफ़ जिस तरह का काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैं वहाँ पे बैठा अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो था अपलोड करवा रहा था। तो वहाँ पे एक ख़ातून आई, उम्मा थी, बुज़ुर्ग ख़ातून थी। वो एक दरख्वास्त लिखवा रही थी कि मुझे सिलाई मशीन कहीं से मिल जाए। वो किसी के लिए यानी कि अपनी दरख्वास्त टाइप करवाने आई थी। तो जब मैंने उनसे सुना तो मैंने फिर उनसे डिटेल ली कि आपका घर कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे घर बताया और फिर उसके बाद मैंने आके उस इलाके में उनका घर देखा और ये अब उन्हीं के समझो के घर की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम रास्ते में, अम्मा जो है मुझसे थोड़ी देर पहले जो मोटरसाइकिल रिक्शा होता है उस पर बैठ के यहाँ से जा रही हैं। अभी आगे चलेंगे तो अम्मा भी हमें वहाँ पे मिलेंगी। तो वो एक बेवा ख़ातून हैं, उनका जो है रोज़गार का कोई सिलसिला नहीं है, उनको एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं जाके उनका एक मुआयना करूँगा उनके घर का और उनके जो हालात हैं वो अपनी आंखों से देखने के बाद फिर इंशाअल्लाह जो सिलाई मशीन होगी वो भी उनके लिए मुहैया करेंगे। यहाँ से मूसा कॉलोनी, ये भी कच्ची आबादी का एक इलाका है। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द घरों की तर्ज तामीर आप देख सकते हैं, कुछ दुकानें बनी हुई हैं। इसी इलाके में ही इन्हीं अम्मा जो हैं बेवा ख़ातून, उनका घर यहीं पे है। तो वो मुझसे आगे कुछ फासले पे जा रही हैं। अभी मैं उनके पीछे पीछे इसी रास्ते से होता हुआ जा रहा हूँ। और आप लोगों से भी नाज़रीन इल्तिजा है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये इस तरह का ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी आल पे प्रेस कर दें। ये अम्मा ख़ातून देखें उस मोटरसाइकिल रिक्शे से उतर के मेरे इंतज़ार में खड़ी हैं। अभी मज़ीद इनके घर की तरफ हम चलेंगे। ये यहाँ से आगे इनका घर है और इनके घर से एक दफ़ा जब हम हो के आएँगे तो फिर इंशाअल्लाह इनके लिए जो सिलाई मशीन है उसकी हम कोशिश करते हैं। ये अम्मा का घर है, ये वाला दरवाज़ा आप देख सकते हैं, बिल्कुल कच्चा सा घर, ये टोटल कच्ची आबादी की गली।
नीचे रख दो, नीचे रख दो। बस फिर आप पीछे पीछे आ जाइए। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो पे भाई अंदर। अच्छा, ये अब हम अम्मा जी के घर इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये मशीन जो है अम्मा जी के लिए हम लेके आ गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनमें अल्लाह ताला इनके लिए बरकत फरमाए और इनका रोज़गार का जो सिलसिला है वो इससे कामयाबी से चलता रहे। ये मशीन हमने ली है 8,500 की, और ये जो रकम हमें भेजी है ये हमें इंग्लैंड से हमारे एक भाई है उन्होंने भेजी है अम्मा जान की इस मदद के लिए। और आप लोगों से भी नाज़रीन दरख्वास्त है और ख़ुद मेरी भी ये इल्तिजा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन भाई को सेहत कामला अता फरमाए। वो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे नेक इंसान के उम्र जो है मज़ीद दराज करे ताकि वो अल्लाह ताला की मखलूक की मज़ीद मदद करते रहें और इसी तरह अपने रिज़्क़ हलाल में से अपने अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसके लिए अपना पैसा खर्च करें। और उन अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए जल्द से जल्द। तो ये 12,000 रुपये उन्होंने भेजे थे अम्मा के लिए, जिसमें से 8,500 की ये मशीन आ गई है। जबकि जिस दुकान से मशीन ली हमने तो उन्हें भी हमने ताकीद की, अम्मा को हमने उसका कार्ड दे दिया है, वहाँ से वो जाके जब भी ये ख़राब हो तो इसकी सर्विस भी करवा सकती हैं। और मज़ीद 8,500 की मशीन आ गई और 1 2 3 3500 रुपया जो बच गया है। 12,000 टोटल थे, वो 3500 जो है हम अम्मा के हवाले करने लगे हैं। अम्मा ये आप 3500 रुपये गिने। ठीक है, 3500 रुपये। 3500 और 8,500 की आपकी मशीन आ गई। ठीक है जी, ये आपकी मशीन आ गई। तो अभी आप से हम ये पूछेंगे कि अगर आप उन लोगों के लिए जिन भाई ने आपके लिए ये भेजी है मशीन, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें और दुनिया वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहें, जो साहिब हैसियत लोग हैं, कोई पैगाम देना चाहें तो आप वो पैगाम दे सकते हैं। अल्लाह मियाँ इन लोगों को बहुत देवे, सेहत देवे, सेहत का बहुत उसको जो बीमार हैं वो अल्लाह मियाँ उसको आराम दे दे। जी जी, आमीन आमीन। ते उन्होंने साढ़े नाल भला किया है जी जी, बहुत मेहरबानी की है। 350 रुपया भी दिता है, मशीन भी सिलाई 3,500 है अम्मा। हाँ 3,500 है, 3,500। ये आप गिने? मैं भूल गई हूँ। अच्छा अच्छा, 3,500 रुपये। 3,500 रुपया भी दिता है, मशीन भी दी है। जी साढ़े नाल बहुत उन्होंने एहसान किया है, असा उन्होंने शुक्र गुजार हाँ। असा उन्होंने वास्ते दुआ मंगते हैं, अल्लाह उन्होंने सेहत देवे, आमीन अल्लाह उन्होंने सुख देवे। आमीन आमीन आमीन, गरीबां दी इमदाद करते रहन। आमीन आमीन। नाजरीन, ये लोग दिल से दुआएं देते हैं। हमने अम्मा जी को कोई ज़बरदस्ती नहीं दुआ करवा रहे। अम्मा जी ने खुद कहा कि मैं दिल से दे रही हूँ। जी जी, बिल्कुल दिल से वो दुआ देते हैं। जो लोग अल्लाह ताला की मखलूक के लिए भलाई का काम करते हैं। और अचानक बैठिया मैं भाई साहब मेरे को मिलन ते भाई साहब ने पूछे कोई सिलाई कढ़ाई वाली कोई बेवा औरत। मैं क्या मैं भाई खुद भी बेवा हाँ, कपड़े भी चाहती वधिया मन गोटे नल के मिलाने वास्ते भाई साहब मेरे को इवें ही मिल पैन। अचानक ते मेरा भला थी गए। मैं भाई दी भी शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने ये भेजे न पैसे मेरे वास्ते, मशीन भेजिए, मैं हुना दी भी शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह सही हुना को सेहत अता करे। आमीन आमीन। असल तो अम्मा जी ये है ना, देखें आप खुद अभी आपने ये अल्फाज कहे कि मैं अचानक ही मुझे ये अचानक ही बैठी हम उठा, अचानक ही बैठी हम, अचानक बैठे भाई साहब भी अचानक ही उठा बैठे हम। बिल्कुल, ये नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे खुद फरमाया है कि मैं इंसान को वहाँ से रिस्क देता हूँ जहाँ उसे गुमान भी नहीं होता। तो ये देखें, ये उसका पता भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, बिल्कुल अम्मा जी के मुंह से भी वो अल्फाज निकले कि मुझे पता भी नहीं था और अल्लाह ताला ने मेरी ये कबूल फरमाई। कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की वो कुरान मजीद में जो आयत है आज हमने अपनी आंखों से फिर एक दफ़ा सच होते हुए देख ली। अल्लाह ताला का कलाम सुबहान अल्लाह बरहक है कि इंसान को जहाँ से गुमान भी नहीं होता अल्लाह ताला इंसान को वहाँ से रिज़्क़ अता करता है। आप में से जो भाई परेशान हैं, तंग दस्त हैं, अल्लाह ताला से दुआ किया करें। आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी की दुआ सुनता ज़रूर है, पर हर किसी की दुआ सुनने का वक्त होता है, अल्लाह ताला कबूल ज़रूर फरमाता है। और ये एक आपके सामने मिसाल मौजूद है कि अम्मा जी खुद कह रही हैं कि मुझे तवक्को भी नहीं थी और मुझे गुमान भी नहीं था और अल्लाह ताला ने मुझे ये मशीन अता फरमाई और अब इससे मैं अपने रोज़गार का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखूँगी।
اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز نہ ہی کوئی دکھاوا ہے اور نہ ہی کوئی شہرت، صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کے درمیان اس کو ترغیب دی جائے، بھلائی کے کام کو ترغیب دی جائے، تاکہ لوگ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس طرح کے لوگوں کے کام آئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی جگہ پہ مستحق لوگوں کے ساتھ آپ ساتھ ملاقات ہوگی، آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی رقم کے ساتھ۔ اللہ حافظ، خدا پامان۔